India, medieval and modern as well. Yes, in this mini marathon. Okay. Well, yes, this video is completely reliable, ठीक है, and exam oriented as well. So आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो. जितनी भी डेट्स हैं ये वेरीफाइड है, एंड यस ये मैंने जो है लूसेंट में से पिकअप की है, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और सोर्स से लिए हैं, ठीक है. तो ये रिलायबल तो है, ठीक है, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट है और थोड़े से ट्रिक्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है. एंड अगर आप ये डेट्स एंड इवेंट्स कर लेते हो तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे ओनली इस वीडियो में से, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा रहता है एंड मुझे लगता है इन द एंड ऑफ द वीडियो कि इसमें ये सब रह गया है, तो उसके लिए मैं टुमारो अगेन एक छोटी सी वीडियो बना के ओनली उन पॉइंट्स को कवर अप करेंगे, एंड देन इस मिनी मैराथन के साथ ही मैं उसको जो है अटैच कर दूंगी, सो दैट कि आपको जो है इधर उधर मतलब उसके लिए सर्च ना करना पड़े, ठीक है. करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन. पहले आएगा एंशियंट, उसके बाद आएगा मेडिवल, एंड देन लास्ट वन क्या होगा हमारा मॉडर्न, ठीक है. क्लियर. सो यहाँ पे है सबसे पहले, डोंट वरी एमसीक्यूज की फॉर्म में ही होगा, लेकिन एंशियंट इंडिया से मुझे इतने इवेंट नहीं मिले थे जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने इसमें पुट कर दिए, ठीक है. अदरवाइज जो है जो मेडिवल एंड मॉडर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे आएंगे, ठीक है. सो यहाँ से देखो, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है ओनली वो कर लेना, ठीक है. तो बहुत सारी डेट्स आपको लगेंगी इतनी सारी कैसे लर्न की जाए. मेडिवल में तो मैंने आपको जो है ट्रिक प्रोवाइड कर देने हैं, ठीक है, आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे उसमें तो, ठीक है. एंड मॉडर्न में देखो आपको थोड़े से गांधी एरा है तो वो लर्न करनी ही पड़ेगी, ठीक है. एंड हियर चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन. इसमें बहुत कम डेट्स हैं, जितनी इंपॉर्टेंट है ओनली वो लर्न कर लेना, ठीक है. सो हियर इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड, ये है 2500 से 1750 बीसी. वेल एक बात का ध्यान रखना, बीसी जो होती है बैकवर्ड चलती है, सबको पता है इस चीज का, है ना. सो आपको पता होना चाहिए एडी की फुल फॉर्म क्या होती है, बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है. सो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड हुई थी 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी, ठीक है. सो नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं आती है तो मैं आपको बता देती हूँ. एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एंड देन बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ओके. सो एडी और बीसी का मतलब आपको पता चल गया होगा. एडी और बीसी का मतलब क्या हुआ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. ये होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है. ये होती है एनो डोमिनी, ठीक है. सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लाइफ स्पैन ऑफ बुद्धा. यस आपको लाइफ स्पैन पता होनी चाहिए, नहीं तो इनका बर्थ तो पक्का पता होना चाहिए, ठीक है. बुद्धा का भी एंड महावीर का भी, ठीक है. सो महावीर एंड बुद्धा दोनों ही पता होने चाहिए आपको. सो हियर गौतम बुद्ध का जीवन काल क्या रहेगा, 463 से लेके 483, एटलीस्ट ये याद कर लेना, ठीक है. 463 बीसी, ठीक है. एंड महावीर का लाइफ स्पैन ऑफ महावीरा, तो ये है 540 से लेके 468. तो ये 540 जो है ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इससे जो है अलेक्जेंडर ने नॉट ओनली इन्वेड किया था बल्कि एक युद्ध भी हुआ था, आगे आएगा वो, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए. सो हियर अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, ओपनिंग a लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप 327 से लेके 326 बीसी. इसको ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट इसका एक जो युद्ध हुआ था, हाइडेस्पेस का जो युद्ध हुआ था वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. पोरस एंड अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था, कब हुआ था, 326, ठीक है. आगे आएगा वो, डोंट वरी. और ये एग्जैक्टली है कि मैं बताऊंगी आपको, ठीक है. तो ये आपको लर्न करने की इतना जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध का जीवन काल जो है ये आपको पता होना चाहिए, महावीर स्वामी का जीवन काल आपको पता होना चाहिए, ठीक है. ओनली ये दो डेट्स यहाँ से लर्न कर लेना, दिस वन एंड दिस वन. नेक्स्ट आता है यहाँ पे
नोट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन 305 वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 322 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य ने असेंड किया था क्या, थ्रोन। मतलब क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के क्या बने थे, शासक बने थे, ठीक है। तो ये है 322 बीसी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, दिस वन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था, और इनकी जो बेटी थी हेलेना, इससे मैरिज कर ली थी, ठीक है। सो ये इंटरनेशनल विवाह भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 273 से लेके 232 बीसी, रीन ऑफ एम्परर अशोका। या आप लर्न कर सकते हो इसको, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। 261 बीसी, इसमें अशोका ने कॉन्कर किया था कलिंगा, ठीक है। तो ये आप इसको लर्न कर लेना, कलिंग युद्ध भी जो है। और इसके बाद इन्होंने जो है क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद वो आएगा आगे, बट स्टिल यहाँ पे ये एक डेट लर्न कर लेना। अगर लर्न होती है तो इट्स ओके, आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डेट्स हैं, ठीक है, तो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग ही करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 145 से लेके 101 बीसी, ये है रीजन ऑफ इलारा, द चोला रूलर ऑफ श्रीलंका, ठीक है। ये इसमें इसके बारे में दिया हुआ है, श्रीलंका में जो चोल शासक है इलारा, इसका जो है शासन दिया हुआ है यहाँ पे। वेल नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट नेक्स्ट वन इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, ठीक है। 58 जो है बीसी, ये विक्रम संवत एरा बिगेन, इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये विक्रम जो संवत है, इसकी शुरुआत जो है राजा विक्रमादित्य की जो है विजय हुई थी, तो उसके उपलक्ष्य में इसको ये जो है मानी जाती है, तिथि है एक तरह से। ये 78 वेरी इंपॉर्टेंट, ये लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन। ये क्या है, शक संवत, मतलब इसमें ये जो इंडिया का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ना, ये इसी के ऊपर बेस्ड है, तो ये याद रखना, ठीक है। ये साका जो लिखा हुआ है ना, शक एरा है ये, ठीक है। ये लर्न में क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने असेंड किया था थ्रोन, नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके रीन में जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बट इसमें एक तो विक्रमादित्य ही क्यों, किसको बोलते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड को बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अपार्ट जो है, इसमें जो है चाइनीज ट्रैवलर ने विजिट किया है, किसने किया था, किसके रीन के दौरान किया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो इसकी डेट नहीं भी लेना तभी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इसने जो है फाहियान ने किसके रीन के दौरान, किसके मतलब किसका राज्य था उस टाइम पे, शासक कौन था, किसके दौरान उसने विजिट किया था, ठीक है। तो शासक उस टाइम पे जो थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो दो में आप कंफ्यूजन पैदा होगा, देखो यहाँ पे अगर फाहियान आता है तो इसमें आएगा चंद्रगुप्त जो है सेकंड, ये द्वितीय बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर आता है हियन सांग, अगर ये आता है तब आएगा हर्षवर्धन के टाइम पे, उस टाइम पे राजा कौन था, हर्षवर्धन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे क्वेश्चन। तो हियर देखो, तो ये याद कर लेना, चाइनीज ट्रैवलर जो है, ठीक है, फाहियान ने कब किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे विजिट किया था इंडिया को, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है हियन सांग ने किस टाइम पे किया था, हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 415 में जो है कुमार गुप्ता वन बिकेम किंग, नॉट सो इम्पोर्टेंट। आगे स्कंद गुप्ता, ये देखो इनकी ना एक सीक्वेंस है, अगर सीक्वेंस को थोड़ा सा पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा, ऐसे डायरेक्टली लर्न मत करो। तो जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश किया है ना, यहाँ पे ये दिस वन, बस ओनली ये लर्न कर लेना, बाकी मत करो, इतना लर्न नहीं हो पाएगा। इसको लर्न कर लेना, एंडिंग वाले को, हर्षवर्धन, और इनकी जो राजधानी थी वो भी याद रखना, ठीक है, कन्नौज जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड हर्षवर्धन के टाइम पे जिसने विजिट किया चीनी यात्री, उसको लर्न कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे स्लाइड में से। नेक्स्ट अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है क्वेश्चन जो है, सबसे पहले 326, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। अब ये हाइडेस्पीस क्या है, झेलम को उस टाइम जो है बोलते हैं, झेलम को ही बोलते हैं, जो नदी है झेलम, उसी को बोलते हैं हाइडेस्पीस, ठीक है। तो इसमें जो है देखो
बैटल हुआ है इसका, इस नदी के जो है बैंक पे जो है बैटल हुआ था किसके बीच में, अलेक्जेंडर एंड देन पोरस के बीच में, ठीक है, जो पुरुषोत्तम है राजा, इनके बीच में। एंड इसकी स्टोरी सबको पता होगा कि पोरस ने बहुत ज्यादा जो है बड़ी टक्कर दी थी अलेक्जेंडर दी ग्रेट को, ठीक है। उसका रीजन भी आपको पता होगा कि इससे जो है सब जो है राजा डरने लग गए थे, ठीक है, अलेक्जेंडर से। तो लेकिन जो है पोरस था, उसने हिम्मत दिखाई एंड देन काफी अच्छी टक्कर हुई थी इनकी, वॉर काफी अच्छा हुआ था और उससे जो है इम्प्रेस हो गए थे अलेक्जेंडर दी ग्रेट, ठीक है। तो इम्प्रेस होने के बाद ये युद्ध हार गए थे पोरस, उसके बाद भी अलेक्जेंडर ने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए इस युद्ध को याद रखना, 326 बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, ठीक है, झेलम को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था सेल्यूकस निकेटर को, कब, 305 में, ये याद रखना इस वॉर को, ठीक है। मौर्य एंड सेल्यूसिड वॉर, चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था सेल्यूकस निकेटर को, और हमें पता है उसके बाद इनकी बेटी का इंटरनेशनल विवाह जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसके बाद हेलेना के साथ इनका विवाह हो गया था, ठीक है। सो ये भी याद रखना। नेक्स्ट वॉर इक्वली इंपॉर्टेंट है इनके साथ ही, 261 क्लिंगा वॉर, ठीक है। अशोका ने डिफीट किया क्लिंगा, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, उससे युद्ध से काफी आहत हो गए थे ये, इनकी फीलिंग्स जो है, उन्होंने जब देखा बहुत सारा कि वहां पे पूरा रक्तपात हो रखा है, ठीक है, हर जगह ब्लड ही ब्लड है, तो उसने ब्लड पुल को देखा तो उनको रियलाइज हुआ कि वो आगे ये सब नहीं करना चाहते, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म अपना लिया। बट एट द सेम टाइम आपको लग रहा होगा कि क्या उन्होंने जो है कंप्लीटली जो है संन्यास ले लिया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने कोई संन्यास नहीं लिया था। बस उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म के रास्ते पे चले गए थे वो, बट उन्होंने एक्सेप्ट टोटली जैसे भिक्षु होते हैं ना उसकी तरह अडॉप्ट नहीं किया था, राजा में वो राजा बन के ही जो है वहां पे अपना जो है शासन काल में उसका चल रहा था, उनका शासक बने हुए थे, स्टिल रूल कर रहे थे वो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने जब बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया ना, तो उस टाइम पे उन्होंने जो है कलिंगा के राजा को जो है उसका राज्य वापस नहीं किया था, वो उस अपनी टेरिटरी में ही मिला लिया था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, शांति के पथ पे जो है वो निकल लिए थे, ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 1st सेंचुरी एडी, अब इंपॉर्टेंट है ये देखो, जितनी भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे है, ऑलरेडी मैंने इसमें जो है ऐड कर रखी है, 1st सेंचुरी एडी, ये है कनिष्क का जो है रीजन, इसमें है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी कुंडलवन कश्मीर, ये आगे आएगा, डोंट वरी, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, ये आप कर चुके हैं ऑलरेडी, फाहियान ने विजिट किया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, ठीक है, ये कर लेना। नेक्स्ट आता है, हर्षवर्धन जो है थानेसर के जो है रूलर बन जाते हैं 606 में। इम्पोर्टेंट तो देखो है, लेकिन इतना कहाँ से लर्न हो जाएगा, जो थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो लर्न कर लो। आगे है, ह्यून तसांग ने विजिट किया था हर्ष की जो है टाइम पे, ये आप कर चुके ऑलरेडी। ये तसांग ने जो है हर्षवर्धन के टाइम पे, फाहियान ने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, ये दोनों आप लर्न कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल, ऑल इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्रथम को देखते हैं सबसे पहले, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483, लर्न करनी पड़ेंगी आपको डेट्स भी, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस टाइम पे हुई थी, और उस टाइम पे जो है इसके संरक्षक कौन थे, मतलब उस टाइम पे राजा कौन थे, ठीक है। तो ये है, जो पहली हुई थी वो राजगृह या फिर राजगीर बोल सकते हो आप, तो ये यहाँ पे हुई थी। एंड उस टाइम पे किसके अंडर हुई थी, अजात शत्रु। हालांकि आपको इसकी स्टोरी भी पता होगी कि इन्होंने जो है अपने पिता बिंबिसार को मार के जो है राज्य लिया था, उसके बाद इनको इनके बेटे ने मार दिया था, उसके बाद ये सीक्वेंस चलती रही थी, है ना। तो स्टिल देखो, फिर भी यहाँ पे देखो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है फर्स्ट, ठीक है। तो ये इनके रीजन के अंडर ही हुई है, जब इनका शासन था उस टाइम पे ही हुई है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अजात शत्रु। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 383 बीसी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई है, वैशाली, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगेन 250 बीसी, ये थर्ड हुई है कहाँ पे, पाटलिपुत्र, और अंडर किसके, अशोका। एंड देन लास्ट आती है यहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, इसी की बात कर रहे थे हम, ये कुंडलवन कश्मीर में, और उस टाइम पे राजा कौन थे, कनिष्क।
तो ये कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई है, याद रखना। ये सारी डेट्स और ये कब हुई है, कहाँ हुई है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था अभी तक का, दिस वन। नेक्स्ट वन आती है जैन काउंसिल। या इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, 300 बीसी ये हुई है पाटलिपुत्र, और सेकंड इनकी हुई है वल्लभी। ठीक है, और वल्लभी कहाँ है, गुजरात में। हाँ, पाटलिपुत्र तो आपको पता है बिहार में। तो 300 बीसी एंड 512 एडी। ठीक है, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट आता है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज एंड लिटरेचर। वेल 427 एडी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। सबको पता होना चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने एस्टैब्लिश की थी। कुमार गुप्ता फर्स्ट इसने की थी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन ये विजिट आपको ऑलरेडी पता है, और ये विजिट भी आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ये तो था किसके बारे में, ये था आपका एंशिएंट इंडिया की इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। ठीक है, अब आएगा आपका मेडिवल इंडिया, एंड देन आपका क्या होगा, मॉडर्न इंडिया। ऑलराइट, अब तराइन के बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज पानीपत। तो एक बार इसको रिकॉल करो, एक पृथ्वी, दो गौरी, चंदा चार, जय चिंदहार। ओके, अब आता है नेक्स्ट यहाँ पे पानीपत। पानीपत देखो 1526, नेक्स्ट 1556, नेक्स्ट 1761, 1761। अगर हिंदी में डेट्स नहीं आते तो फिर प्रॉब्लम है। ओके, क्योंकि अब इंग्लिश टू इंग्लिश इतने ट्रिक नहीं होते हैं। ठीक है, सो हियर यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा फनी है ये। सो यहाँ पे है 26 बाबर आया, आगे 56 अकबर छाया, एंड लास्ट वन इज क्या यहाँ पे 61। बहुत फनी है थोड़ा सा। दाल पराठा भिड़ाया। अब ये कैसे बनाना है बताती हूँ, देखो, डोंट लाफ एट इट। ओके, कैसे भी करके डेट्स लर्न करनी है। सो ये है 26, 1526 बाबर आया तो ऑफ कोर्स यही जीत गया। आगे क्या है 56, 56 यहाँ पे हो गया। अकबर छाया है तो ऑफ कोर्स यही जीत गया। ठीक है, दाल पराठे से मेरा मतलब है 61, 61 का है यहाँ पे एक, मतलब एक एक है दाल पराठा, है ना। तो दाल मतलब अबदाली, और पराठा मतलब मराठे। ठीक है, मराठा। तो इसमें से कौन जीता है, दाल जीत गई। ठीक है, सो यहाँ पे अबदाली जीत गया। ठीक है, सो ये क्लियर हुआ, दोनों के दोनों युद्ध आपको। सो 26 बाबर आया, 56 अकबर छाया, एंड 61 दाल पराठा भिड़ाया, जिसमें से दाल जो है अब्दाली जो है जीत जाता है। क्लियर यहाँ तक का। सो नेक्स्ट आता है अभी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये देखो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको कम से कम अभी जो है 6 डेट याद होगी। अब नेक्स्ट डेट देखो, 1398, देन 1498, ये डेट है। ठीक है, इसमें देखो वेरी इंपॉर्टेंट दोनों की दोनों। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कौन आता है यहाँ पे, तैमूर। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, वास्को डी गामा। सबसे पहले तैमूर ने ठान लिया था, 98 मतलब ठानना। ठीक है, तैमूर ने ठान लिया था। ठीक है, और फिर तैमूर को देख के वास्को डी गामा ने भी ठान लिया। ठीक है, वास्को डी ने भी ठान लिया था उसके एक जो है 100 ईयर की बात। सो यहाँ पे देखो 98 98 था ना, ये है 13 और ये है 14, है ना। सो ये कितना हुआ, एक है 13, नेक्स्ट क्या है 14। सो इसका 13, इसका 14, पहले है तैमूर। सो और अगर याद ना रहे तो तैमूर का 3 होता है ना, तो से 3 है ना, 3 3, तो ये हो गया 3 13। यहाँ पे तैमूर ने ठाना, ठाना मतलब 98, 98 मतलब 98 को 98 बोलते हैं ना, 98। फिर इसको देख के किसने ठाना था, वास्को डी गामा ने। तो फिर ये हो गया, आपको ये दो डेट अगेन लर्न हो गई, राइट। सो नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर 4,
इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट भी देखो, 1001 गजनवी आया था ना, तो इसको गजनी बोलते हैं। एंड 1025 पे इसने जो है सोमनाथ को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था, राइट। सो हियर कैसे लर्न करेंगे, अब इसको जो है एक गजनवी आया, गाइस यहाँ पे मंदिर का नाम है, मैं किसी के सेंटिमेंटली यहाँ पे हर्ट नहीं करना चाहती, बट जस्ट एक ट्रिक के लिए ना, सो थोड़ा सा राइट करते हैं थोड़ा सा। एंड आई एम सो लाइक टूवर्ड जो रिलीजियस जो चीजें होती हैं हमारी, काफी रिस्पेक्टफुल होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसने एक गजनवी आया और सोमनाथ गिराया, है ना। सो ये थोड़ा सा है, तो सोमनाथ ऑफ कोर्स इसने डिस्ट्रॉय ही किया था, तो यहाँ पे सोमनाथ गिराया। सो यहाँ पे देखो एक है, एक एक गजनवी आया, एक आया यहाँ पे, एक गज आया, गज होता है ना हाथी, एक हाथी आया। सोमनाथ का क्या है, एस मतलब सोमनाथ का एस है ना, एस से क्या बनता है 5 बनता है, तो यहाँ पे 5 आ सकता है, 1025 है ना, तो 5। तो वहां पे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो एटलीस्ट इसकी हेल्प से, है ना। एक गजनवी आया एंड देन सोमनाथ गिराया। सो गजनवी में एक है तो 1001, और सोमनाथ को उसने गिरा दिया था, डिस्ट्रॉय किया था, है ना। सो ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सोमनाथ एस से यहाँ पे आप 5 को उठा सकते हो, क्लियर, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, रजिया के बारे में आपने सुना होगा। सो यहाँ पे आएगा 1236 एंड देन 1240। यहां से देखो 36 रजिया आई, चालीस कहानी समाई। देखो यहाँ पे, अब यहाँ से आपको क्या पिकअप, यहाँ से एक पिकअप हुआ है लाइन, देखो यहाँ पे 36 36 36 में क्या है, रजिया को जो है थ्रोन मिला था, ठीक है। 36 रजिया आई, लेकिन 40 में ये समाई का मतलब यहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और ये डेट्स दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। तो रजिया को जो है ये थ्रोन मिला था कब, 36 में, एंड रजिया की जो है मृत्यु हो जाती है 40 में, ठीक है। 36 रजिया आई, 40 में इसकी कहानी समाई, खत्म हो गई यहाँ पे। तो ये डेट्स जो है आई ट्राइड कि आपको लर्न हो जाए, और भी हैं बहुत सारी जो मैंने यहाँ पे जो है करने की कोशिश की है। स्टिल आगे मैं करवाती रहूंगी क्वेश्चंस के मीडियम से, आगे क्वेश्चन करने वाले हैं हम अभी, बट अभी फिलहाल के लिए इसके नोट्स बना लो, आगे भी जैसे आएगा तो उसके नोट्स बना लेना। हार्डली आपके 10-20 लाइन्स में ना, एक पेज पे ही अगर आप बनाते हो तो काफी लर्न हो जाएगा आपको, एटलीस्ट 50 डेट्स तो लर्न हो ही जाएंगी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो हियर क्वेश्चन करते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया हुआ है ये सब इसमें गिवन है, ठीक है। सो हियर क्वेश्चन नंबर 1, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी कि कौन से एग्जाम में आया हुआ है, किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये सब लिखे हुए हैं, आप चेक कर लेना इनको। हियर क्वेश्चन नंबर 1, सो क्वेश्चन नंबर 1 में है, फर्स्ट अरब इन्वेजन ऑफ सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम टुक प्लेस। अब ये है यहाँ पे 712, ये क्या है, कब हुआ था ये 712 में, ठीक है। एक होता है ना कासिम, सिम वर्ड है ना यहाँ पे, सिम है ना, तो सिम जो है होता है ना कि 12 घंटे फोन पे लगे रहते हो, 12 घंटे सिम पे लगे रहते हो, 12 घंटे है ना, 12। तो और सिम का क्या है 7, सिम का हो गया, सिम होता है ना स से 7, 7 और 12 घंटे क्या लगे रहते हो सिम पे। तो अगर ऐसा करोगे ना, एक बार ये लर्न नहीं होंगे, सेकंड टाइम अगर करोगे तो परमानेंटली लर्न हो जाएंगे, ठीक है, बहुत इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सिम का क्या उठा लिया आपने 7, ठीक है, एंड 12 से क्या हो गया यहाँ पे ये है, तो सिम हो गया कंप्लीट, 12 घंटे सिम चलाते रहते हैं, 7 12, और ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा सिंध।
सो कासिम ने क्या किया यहाँ पे, सिंध को जो है इन्वेजन कर दिया, उसको एक तरह से सिंध गया खो, उसके ऊपर अपना अधिकार, उसको लूटने की कोशिश, उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की है। तो इससे ऐसे रिलेट करोगे तो तब भी हो जाएगा। अगर कुछ ज्यादा ही ट्रिक के ऊपर बेस्ड रहोगे और 1 to 1 भी नहीं करोगे, फिर नहीं एलिमिनेट कर सकते, क्योंकि हमें लगता होता है जितने ट्रिक प्रोवाइड होंगे उतना बेटर रहेगा। कितने ट्रिक लर्न कर सकते हो, इन दी एंड इतने ट्रिक भी लर्न नहीं हो पाते। ओके, तो मैं तो रिकमेंड यही करती हूँ कि 1 to 1 करो तो ज्यादा बेटर रहते हैं जो ये ट्रिक होते हैं। बट ओके ठीक है, अप टू यू। जो नेक्स्ट जो है, ठीक है, आगे आता है, किंग भोजा ऑफ कन्नौज असेंडेड द थ्रोन इन, सो इसने किया था 836 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, जिसमें भी आया पीसीएस एचएसएससी के एग्जाम में, ठीक है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा सेंटर के बेसिस पे मैं आपको बताती रहूंगी, बट इसमें मैंने जो इंपोर्टेंट नहीं है वो पुट ही नहीं की है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, राजा राजा चोला असेंडेड द थ्रोन इन 985, सुल्तान महमूद गजनी असेंडेड द थ्रोन 998। अब क्वेश्चन आते हैं कि मैम बट यहाँ पे तो 1001 था ना गजनवी के बारे में, है ना। सो गजनी और गजनवी दोनों ही जो है नेम इनके जो है सेम ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने एक गजनवी आया था, है ना, आया मतलब इंडिया आया। तो फर्स्ट इन्वेजन जो किया है ना इसने इंडिया के अंदर, वो 1001 में किया था, ठीक है। एक गजनवी आया, 25 में सोमनाथ गिराया, है ना। सो यहाँ से ये अगर मैं बोलूं कि इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे अगर हम करते हैं इसको, तो आपने क्या करना है, एक में तो आया था, लेकिन इसको जो है थ्रोन जो है इसने असेंड किया था वो था 998 में, लाइक 2 years बैक, इसने जो है 3 years बैक। ओके, सो हियर देखो, इसने सोमनाथ को जो गिराया था 1025 में, है ना। सो ये क्वेश्चन आपके ट्रिक से हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एक गजनवी आया या फिर एक गजनी आया, सोमनाथ गिराया, सोमनाथ का एस उठाओगे तो 25 बन जाएगा आपका, ठीक है। अब आता है ट्रायन, ट्रायन के तो आपको दोनों ही याद है कैसे, एक पृथ्वी, दो गौरी, चंदा चार, जयचंद्रहार, है ना। सो एक से यहाँ पे फर्स्ट बोला इसने, फर्स्ट का क्या होगा 91, ठीक है। सेकंड बोला इसने, क्या हो गया 92। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन, ओके। सो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है यहाँ पे 1206 में, 1206 में असेंड किया था थ्रोन ऑफ दिल्ली को, ठीक है। अब इनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ कब हुई है इनकी, 1210 में। अब देखो 4 साल के अंदर ये भी रिलेट करना पड़ेगा आपको, मैं ये करवा दूंगी आपको, दिल्ली सुल्तान और मुगल दोनों ही करवा दूंगी, ठीक है। सो अभी के लिए जितने ट्रिक बताया उनको लर्न कर लेना, उसके बाद जो है प्रॉपर एक जो है 2 आवर्स का जो आएगा ना कंप्लीट मेडिवल इंडिया, उसमें करवा दूंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे चेंगीज खान, जिसको हम चंगेज खान बोलते हैं। तो चेंगीज खान ने इन्वेड किया था इंडिया को, इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1221 में, ठीक है। जो होता है ना 1221, कैसे, यहाँ पे 12 12 का उल्टा कर दो 21, ठीक है। और एक यहाँ पे क्या है, एक है यहाँ पे, एक ही है चंगा, एक ही चंगा पर्सन, चंगा नहीं था बिल्कुल भी है, चंगा मतलब होता है ना अच्छा, तो एक चंगा, एक मतलब यहाँ पे हुआ ना एक, है ना। सो अगर मैं बात करूं, पृथ्वी भी एक था, चंगा भी एक ही है, ठीक है, गजनवी भी एक ही है, लास्ट में एक ही आ रहा है इनके उसमें, तो ये 2 3 तो एक के थ्रू भी आप लर्न कर सकते हो। और सबने क्या किया है, इन्वेड करने की कोशिश की है, ठीक है, लूटने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया फिर 1221 से आप कर सकते हो एक चंगा। सो ये 12 को उल्टा करोगे तो 21, 21 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको चेंगीज खान ने इन्वेड किया था इंडिया को 1221 में, ठीक है, 1220 180। ये एडी और बीसी पता होना चाहिए आपको, ये होते हैं ना एनो डोमिनी एंड, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। सो ये इसकी भी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, बट ये है एंशियंट इंडिया का, ये पार्ट हम बाद में करेंगे मॉडर्न के बाद। अब आती है रजिया। अब रजिया का तो हम कर चुके हैं, क्या था रजिया का ट्रिक, अब दिमाग में करो एक बार। 36 रजिया आई, 40 कहानी समाई। तो 36 आई थी, मतलब थ्रोन तो इसको क्या हुआ था 36 में मिला था, डाइड कब हो गई 1240 में। तो ये दोनों भी आपके कवर अप हो गए भी ट्रिक, है ना। जो ट्रिक से हुए हैं मैं आपको बताती रहती हूँ, यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं जो हमारे ट्रिक हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी ने असेंड किया था थ्रोन, ये 1296 में। आगे है यहाँ पे डेथ इनकी 1316। नेक्स्ट है यहाँ पे तुगलक, तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 में। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू
दौलताबाद टुक प्लेस इन 1327 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से, देखो ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, यूपीएससी एंड एचएसएससी। ठीक है, ये करो। विजयनगर एम्पायर, ठीक है, विजयनगर एम्पायर यहाँ पे क्या है, इसको हम याद कर सकते हैं, 36 बार विजय प्राप्त करी है, 36 बार विजय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, 1336 एडी। तो विजयनगर यहाँ पे अंपायर कब फाउंड किया गया था, 1336 में। ठीक है, 36 बार विजय। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक असेंडेड द थ्रोन 1351 में। तिमूर का तो आप कर चुके हो, तैमूर क्या था, तैमूर ने ठान लिया था 98, और उसके बाद तैमूर का टी था, टी से होगा 3। ठीक है, तैमूर ने ठान लिया था, तो ये हमारा पता है हमें 1398। ऐसे ही वास्को डी गामा ने भी ठान लिया था उसको देख के 1498। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों के दोनों। एंड वास्को डी गामा तो मल्टीपल टाइम देखा है मैंने क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, आगे आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये पंजाब के एग्जाम होते हैं ना जो, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, पंजाब एग्जाम्स जो होते हैं उसमें गुरु नानक देव जी। ठीक है, ये है 1469 में, इनकी बर्थ डेट प्लीज लर्न रखना। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है बाबर बिकेम रूलर ऑफ फरगाना इन 1494, नॉट सो इम्पोर्टेंट एक्चुअली। अगला है यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आता है पानीपत का युद्ध, आप लर्न कर चुके हो, क्या क्या किया था आपने लर्न, 26, 56, 61। और अगर आप एचएसएससी का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए अगर आप यहाँ पे आए हो तो बेसिकली आपको इसकी आगे की डेट भी लर्न करनी पड़ेगी। ओके, सो जब हम करेंगे ना कंप्लीट रिवीजन करेंगे तो उसमें मैं आपकी जो आगे की डेट्स हैं कुछ एग्जाम्स की, हार्डली 5-10 एग्जाम्स की, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सो यहाँ से मिलता है हमें 26, 56 एंड 61। तो इसमें हमने क्या किया था, 26 बाबर आया, 56 अकबर छाया एंड दाल पराठा बिड़ाया। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, फर्स्ट बोला है, तो फर्स्ट तो हुआ 26 में, तो ये हो गया 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे है खानवा। अच्छा सुनो, अब यहाँ पे इसको करने से पहले आपको कुछ डेट याद रखनी है बाबर की, एक ट्रिक थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ठीक है, सो बाबर की है यहाँ पे, ये बाबर की डेट्स में देखो 26, 27, 28 एंड 29, ये यहाँ पे इसकी 4 डेट है। ये तो आपको पता ही है पानीपत की है, लेकिन अब यहाँ पे आता है 27, 28, 29, ये सारी की सारी डेट जो है बाबर की है। तो इसमें क्या है, बैटल ऑफ खानवा हुआ था। ठीक है, तो ये किसके बीच में हुआ था, तो यहाँ पे अगर मैं करती हूँ 27 से सताना वर्ड हो सकता है, सताना है ना, तो बाबर ने यहाँ पे क्या हुआ, खानवा में बाबर खान ने, देखो बाबर खान ने क्या किया, यहाँ पे राणा को सताया। और अगर आपको लगता है इतनी सारी डेट्स और ये साथ में कैसे लर्न रहेगा, ट्वाइस करके देखो एक बार। ठीक है, और जिसको एक बार में लर्न नहीं होता है, 2 बार में लर्न है, तो थ्राइस करके देखो, जस्ट थ्राइस। उसके बाद आप कभी भी क्वेश्चन लगा के देखना, अगर एकदम से माइंड जो है इन रिस्पॉन्स होता है माइंड का, जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे ना वापिस से क्लिक बेट होगा, एकदम से क्लिक आपके माइंड में कि नहीं इसकी डेट ये हो सकती है। देखो बाबर खान आया, राणा को सताया, देखो यहाँ पे डेट भी आ गई, सब कुछ आ गया इसके अंदर। देखो बाबर, ऑफ कोर्स बाबर है यहाँ पे, बाबर और किसके बीच में, राणा, सताया मतलब 27, 27 का यहाँ पे 27, और खान मतलब खानवा। क्लियर हुआ, बाबर खान यहाँ पे आते हैं और राणा को सताते हैं। ठीक है, आगे फिर होता है 28 का। सो 28 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगेन ये बाबर का ही था। ठीक है, 28 में चंदेरी, मेदिनी, ढेरी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो चंदावर नहीं है, चंदेरी है ये। ठीक है, सो ये 28 में तो इन्फिनिटी चांस। ठीक है, मैं एक वर्ड और यूज करती हूँ, डिजिट यूज करती हूँ इन्फिनिटी के तौर पे, जहां 8 आता है ना मैं उसको इन्फिनिटी से याद रखती हूँ, है ना, पता है ना इन्फिनिटी ऐसे होता है। ठीक है, सो इसको मैं इन्फिनिटी से लर्न रखती हूँ। तो देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या है 1528। ठीक है, बाबर ने जो है यहाँ पे चंदेरी, बाबर जो है चंदेरी में क्या किया इसने, मेदिनी को ढेरी,
मेदिनी जो है, मेदिनी के बीच में हुआ था, ठीक है, इन दोनों के बीच में। सो यहाँ पे इन्फिनिटी चंदेरी, इन्फिनिटी चांद की रोशनी आई तो क्या हुआ, मेदिनी की ढेरी, मेदिनी जो है यहाँ पे ढेर हो गया, तो बाबर अगेन यहाँ पे जीत जाता है। ठीक है, अब आता है 29। स्टार्टिंग में बाबर और किसके बीच में हुआ था, लोधी के बीच में। अब अगेन लास्ट में फिर से लोधी आता है बाबर के साथ जो है, ठीक है, लास्ट में कौन आएगा, लोधी आता है फिर से। अब लोधी अगर आता है तो लास्ट में क्या है, नो 9। सो अब लास्ट में बाबर बोलते हैं नो नो नो, और ज्यादा लोधी नहीं, नो लोधी, नो एन ओ वाला, नो लोधी, और लोधी नहीं चाहिए उसको। बाबर ने जो स्टार्ट किया था 26 में, क्या हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर एंड लोधी के बीच में, और एंडिंग भी किसके बीच में हुई है, बाबर एंड लोधी के बीच में। तो बाबर ने बोला नो 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 मोर लोधी, और जो है लोधी नहीं चाहिए। सो यहाँ पे ये दोनों क्लियर हुए। तो यहाँ पे क्या 27 का क्या हुआ, खान हुआ। सो बाबर खान ने क्या किया था, बाबर खान ने राणा को सताया था, ठीक है, 27 हो गए वहां पे। और 28 में क्या हुआ, इन्फिनिटी चांद की रोशनी में चंदेरी मेदिनी ढेरी, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अगर नहीं ये याद हो रहे हैं, आपको लगता है कि ट्रिक बहुत मैसी हो गई है, तो ऐसे करके, क्योंकि लगता है स्टार्टिंग का जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई वीडियो देखोगे तो ऑलवेज जो है हैवी ही लगता है, लेकिन जब आप उसको ट्वाइस और थ्राइस देख लेते हो सबसे इजीएस्ट बन जाता है वो, ठीक है। सो हियर हुमायूं असेंडेड द थ्रोन, तो यहाँ पे क्या होगा 27। अब आते हैं हुमायूं। तो बाबर के सारे युद्ध यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। हुमायूं के दो थे, ठीक है। हुमायूं जो है, हुमा का जो पाला पड़ता है यहाँ पे, हुमायूं पर्सन है, ओके। सो हियर हुमायूं का जो पाला पड़ता है शेर के साथ पड़ता है, ठीक है। तो इसके दो ही हुए थे और दोनों ही शेर शाह के साथ युद्ध हुए हैं, ठीक है, शेर शाह के साथ। तो कब हुए थे, एक बार हुआ है चौसा, चौसा हुआ है आपका यहाँ पे रहेगा 39, और नेक्स्ट होता है यहाँ पे इसका कन्नौज, कन्नौज का रहता है उसके नेक्स्ट ईयर ही, एंड उसके बाद इसका ओवर, ठीक है। तो ये है यहाँ पे चौसा, नेक्स्ट है कन्नौज। सो चौसा का आपने क्या करना है, देखो चो वर्ड को पिक कर लो एंड कन्नौज का क वर्ड को। तो क्या हुआ, जैसे ही हुमा ने शेर को देखा तो वो चौंक गया। तो कौन से युद्ध हुए, चौसा का चो हो गया, ठीक है, चौसा का युद्ध हो गया, एंड देन कन्नौज का क हो गया, एंड चौसा का यहाँ पे क्या 3 आ गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे यहाँ पे चौसा का यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या 39 39, फिर उसमें एक ईयर और जोड़ दीजिए, दैट इज 40, ठीक है। सो ये क्लियर हुआ यहाँ पे। तो हुमा ने जब शेर को देखा तो क्या गया, चौंक गया। तो दो ही युद्ध हुए इनके बीच में, कौन सा, चौसा एंड कन्नौज, ठीक है। तो कब कब हुए हैं, 1539 एंड 1540 में, दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ से देखो ये है चौसा, क्योंकि हमें पता है कि ये हुमायूं एंड शेरशाह के बीच में हुए थे, एंड दोनों बार शेर जीत गया, ठीक है, शेरशाह यहाँ पे जीत जाता है। तो यहाँ पे चौसा, चौसा क्या 39, ठीक है। उसके बाद हुमायूं ने कैप्चर किया था दिल्ली को। देखो अब क्या होता है ना कि शेरशाह जो है ये भाग जाता है यहाँ से, हुमायूं जो है, ठीक है। उसके बाद ये वापिस आता है जब जो है शेरशाह मर जाते हैं, ठीक है। तो 1555 में हुमायूं ने वापिस आके रिकैप्चर किया था दिल्ली को उनके मरने के बाद। सो यहाँ पे 15 जो है 55 में, बट इसका याद रखना चौसा एंड कन्नौज, कन्नौज का क्या रहेगा 1540 में, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये आपको, और ये लिख लेना ये सारी जितनी भी ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये तो आपको ऑलरेडी लर्न है 56 में, कैसे 26 56 61, ओके। तो ये सेकंड है 56 में। अब आता है यहाँ पे बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है। तालीकोटा का बैटल है यहाँ पे, बैटल तो सारे ही इंपॉर्टेंट है ना। सो ये होता है 1565 में, ठीक है। ये करेंगे जब हल्दी घाटी हो गया, ठीक है, एंड ये हो गया तालीकोटा हो गया, तो हार्डली कुछ बचे हुए हैं, बाकी तो सारे के सारे मैंने ट्रिक बनाए हैं, ठीक है। तो तालीकोटा क्या हो जाएगा 65 में, और हल्दी घाटी 76 में 76, ठीक है। सो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, और इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो यहाँ पे हल्दी घाटी का क्या हुआ 1576 में, एंड बैटल ऑफ 1576, ओके, एंड बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 मतलब 65 में, ठीक है। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज दिन इलाही।
ये अकबर ने दिया था, एक नया रिलीजन फाइंड आउट करने की इसने कोशिश की थी, जिसके अंदर क्या है कि हिंदू मुस्लिम वगैरह कोई मैटर नहीं करता, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो उसको बोला था इसने दिन इलाही। लेकिन अकबर ने जो है इसमें अकबर का साथ जो दिया था बिरबल ने दिया था, ओनली एक अकेला हिंदू जो था ना वो उसने ही ज्वाइन किया था, बाकी किसी ने ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, सो ये था 1582। अब ये कैसे करोगे, देखो यहाँ पे दिन का यहाँ पे क्या दी मतलब यहाँ पे दिन, दिन मतलब दो, तो लास्ट में क्या हो गया यहाँ पे दो, और दो को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेटर क्या है 4 है, डी कितने पे आता है 4 पे आता है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो बन गया आपका दिन इलाही। ये भी आपको लर्न हो गया ट्रिक। ओके, सो नोट, जब ये नहीं आएगा ये आएगा दिस वन 82। ओके, सो यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे टोटल दोबारा देखो, दिन का हो गया दो, दो मतलब यहाँ पे दो हो गया दिन दो, और दो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लेटर डी है, डी 4 पे आता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 8, 82। क्लियर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब आई थी, 1600 में। ठीक है, लेकिन अगर हम डच की बात करें, ठीक है आगे आएंगे वैसे ये, या फिर मुझे यहाँ करवाना चाहिए या नहीं, लेट मी चेक, नहीं तो ये आगे जो है बैक टू बैक अगर आती है तो फिर इसके साथ ही एक ट्रिक बन जाएगा, अगर ट्रिक नहीं है तो भी हम इसको चलो डायरेक्टली कर लेते हैं इवेंट के तौर पे। ठीक है, सो हियर देखो ईस्ट इंडिया कंपनी भी, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने जो है लर्न कर रखा है कि 1600 में आई थी तो बाकी जो है अलग अलग है ना, तो वो प्रॉब्लम मत करना। देखो यहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे अगर इंग्लिश वर्ड लगा है फिर तो 1600 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे डच लग जाता है इसके साथ तो कितना आएगा, 1602 आएगा। ठीक है, अगर डच है तो 2 आएगा, 2 लग जाएगा यहाँ पे 1602 में, और अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है तो कितना होगा 1600 में। क्लियर, सो यहाँ पे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच वाली भी जो है। ठीक है, सो यहाँ पे एंड देखो उससे पहले जो है आपको पता है ठाना किसने था, 1398 में तिमूर ने, और 1498 में वास्को डी गामा ने, जो कि पुर्तगीज कंपनी थी। ठीक है, पोर्तुगीज की कंपनी थी। तो यहाँ पे जो आपने डेट लर्न रखनी है वो है 1600 अगर आता है तो इंग्लिश, और डी है डच, और डच ये होता है कितने, डी से दो से दो से यहाँ पे हो जाएगा 1602। ठीक है, ये दो डेट भी आपको लर्न होगी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे अकबर डाइट नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये अगर आपका ऐसे CGL वगैरह की है तो उसमें आता है, अदरवाइज नहीं। 1605 में आगे आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए थे। ठीक है, ये पंजाब के एग्जाम्स में मोस्टली आता है 1606 में। जहांगीर मैरिड नूरजहां, ऑल्सो इम्पोर्टेंट 1611। सर थॉमस रॉय ने विजिट किया था जहांगीर की कोर्ट में 1615 में। शिवाजी वेरी इंपॉर्टेंट, सो हियर देखो शिवाजी में क्या आ रहा है, एस वर्ड आ रहा है, एस से क्या होता है 7, तो यहाँ पे 16 लास्ट में क्या है 27। क्लियर यहाँ तक का, सो ये आपका एक ट्रिक बन गया। ठीक है, आगे आता है यहाँ पे शाहजहां बिकेम एम्परर इन 1628, मुमताज महल डाइड 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश ऑब्टेन्ड परमिशन टू ट्रेड इन बंगाल इन, सो बंगाल में जो है इंग्लिश ने ऑब्टेन की थी परमिशन, ऑफ कोर्स इनको परमिशन लेनी पड़ती थी वहां के राजा जो है, बट बाद में तो इन्होंने जो अपना अधिकार ही वहां पे स्थापित कर लिया था। बट बिफोर डेट परमिशन जो चाहिए थी इन्होंने 1634 में जो है ऑब्टेन करने की कोशिश की थी, ट्रेड के लिए जो स्पेशली आए थे सारे के सारे। आगे आता है औरंगजेब, इसकी मृत्यु का क्वेश्चन ना मल्टीपल टाइम मैंने एग्जाम में देखा है, बट बहुत क्रूअल था, आप जानते ही हो। ठीक है, इसने अपने ही फादर को क्या कर लिया था, बंदी कर लिया था। ठीक है, सो औरंगजेब यहाँ पे एम्परर बनता है 1658 में। अब आता है इंपॉर्टेंट ट्रीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल के बाद जो इंपॉर्टेंस रखती है ना वो है ट्रीटी। ठीक है, सो ट्रीटी ऑफ पुरंदर, शिवाजी सबमिशन टू औरंगजेब फोर्सेस टुक प्लेस इन, सो यहाँ पे आएगा 1665 में। ठीक है, याद रखना पुरंदर जो है यहाँ पे क्या रहेगा, पुरंदर 1665 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे आता है शिवाजी जो है यहाँ पे विजिट एंड डिटेंशन एट आगरा टुक प्लेस 1666 में, ये लर्न कर लेना, देख लेना, बट ये इंपॉर्टेंट है, जितनी भी ट्रीटी होती है ना सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिवाजी वॉज क्राउन्ड एट छत्रपति इन 1674 में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसएससी, सीजीएल एंड एमटीएस जो एग्जाम होते हैं ना, उनके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सो ये कर लेना। हाँ, आगे है गुरु तेग बहादुर वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1675। शिवाजी, अब यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जो है मर जाते हैं 1680, 80 मतलब, ठीक है। सो यहाँ पे है खालसा पंथ, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन पंजाब के एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 1699 टर्न कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। खालसा पंथ जो है किसने जो है फाइंड किया था? सो फाउंडर थे इनके गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। खालसा पंथ कब है? 1699 में। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितने एग्जाम में आ चुका है। औरंगजेब जो है कब मरे थे? 07 औरंगजेब ओवर, ठीक है। आगे आते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी जो है डाइट हुए थे इन 1708 में, औरंगजेब के एक साल बाद, ठीक है। आगे नादिर शाह ने इन्वेड किया था इंडिया को 1739, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पहले आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो कितने सारे एग्जाम में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नादिर शाह, इसने इन्वेड किया, इतने सारे इन्वेडर है यहाँ पे, ठीक है। सो मोस्टली तो 1111 वाले थे। अब हमने बोला नो नो नो, हमें नहीं चाहिए और ज्यादा, तो नादिर ना 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 नहीं चाहिए, ना से नो, और ये हो गया आपका क्वेश्चन का ट्रिक डन 1739। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो मैम आगे के ट्रिक एंड ऑल, सो बिफोर क्वेश्चनिंग इस तरह से एक बार सोचना क्या पॉसिबल है इतनी डेट्स को ऐसे लर्न करना, ठीक है। और अगर आप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास और सब्जेक्ट नहीं है। फिर अगर मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो फिर मेन को लर्न करो, उसमें से एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है। सो हियर देखो यहाँ पे नादिर, नादिर मतलब बाकी तो क्या थे 111 की फॉर्म में चल रहे थे, 1001, ठीक है। कोई ठान रहा है 1398, 1498, लाइक दैट। बट ये यहाँ पे हम अब तंग आ चुके हैं, नादिर, नादिर मतलब ना 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 नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ पे होगा 1739, ऑलराइट। मेडल ऑफ प्लासी, ये क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि इस मेडिवल इंडिया में तो ये नहीं आता है, सो इसको हम थोड़ा सा छिपा देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी के माइंड में आएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मेडिवल इंडिया में ये नहीं आता, इसलिए मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नॉट फ्रॉम लूसेंट, बाहर से मैंने ट्राई किया है कि आपको जो है कोई क्वेश्चन छूटे ना आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके, देखो चंदावर तो आपको ऑलरेडी याद है, कैसे, एक पृथ्वी दो गोरी चंदा चार, चंदा चार था, चार मतलब यहाँ पे 1194 में, ठीक है। इल्तुमिस, देखो आई इल्तुमिस, आई है ना यहाँ पे, अगेन यहाँ पे क्या इल्तुमिस का आई है, यहाँ पे इल्तुमिस है ना कहीं 11 सी की फॉर्म आ रही है इसके नाम के आगे से, तो यहाँ पे हो गया 11, तो ये भी आपका जो है ट्रिक बन जाता है, ये ट्रिक हो गया, दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम ट्रिक, ओके। अब यहाँ पे होता है बालबन अपने बल से छा गया 66, ठीक है, अपने बल से छा गया यहाँ पे ये, ठीक है। ये भी आपका बालबन जो है थ्रोन कब मिला? 1266, ठीक है। आगे आता है जलालुद्दीन खिलजी फाउंडेड खिलजी डायनेस्टी इन, कब फाइंड की थी इसने? 1290 में, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गियासुद्दीन तुगलक इन 1320, 1320। आगे है यहाँ पे 13 गया गियासुद्दीन। सो बहमनी जो है किंगडम वॉज फाउंडेड इन 1347 में, ठीक है। कश्मीर जो है कॉन्कर किया गया था भाई अकबर के द्वारा, कब? 86, कॉन्कर करके छा गए अकबर ने, ऐसे गुजरात कुछ किया है, यहाँ पे ये बह गए 72 जस्ट किडिंग, इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसका तो मैंने ट्रिक प्रोवाइड कर दिया था आपको, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 61, कैसे? 26, 56, 61, ओके। सो यहाँ पे हो गया 1761, ओके। सो हियर शेरशाह, ये आप कर चुके हो कि हुमा का जो है मुकाबला हुआ था किसके साथ? शेर के साथ। उसको देख के क्या हो गए थे? वो चौंक गए थे, और कब चौंक गए थे? 39, उसने नो 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 बोला था, नो नो नहीं, शेर से मुकाबला नहीं करना है, फिर उसके बाद हो गया 40, ठीक है। तो 39 में हो गया चौसा, और क से होगा कन्नौज, और ये कन्नौज आ जाता है 40 में, देखो कितने अच्छे से बन गया, राइट। अब कन्नौज को बिलग्राम भी बोलते हैं, ओके। आगे है शेर शाह सूरी जो है डाइड
1545 में। एंड याद रखना इसके मरने के बाद ही वापस से दिल्ली को कैप्चर किया था हुमायूं ने, वापस आके 1555 में किया था। ठीक है, आगे आता है अकबर ने असेंड किया था थ्रोन इन 1556 में। सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे जहांगीर असेंडेड द थ्रोन इन, जहांगीर ने है 1605 में, शाहजहां ने किया है 28 में। ये सीक्वेंस करेंगे हम अभी, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट बैटल हम कर चुके हैं, वही एग्जाम में आते हैं, ठीक है, उनके ट्रिक बना चुके हैं। ताजमहल कंस्ट्रक्ट हुआ था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी बट बाद में आपको पता है इसको ईयर्स लग गए थे एंड कंप्लीट हुई थी, तो स्टार्ट एंड कंप्लीट दोनों याद रखना है इसका। तो ये है 32, ठीक है, एंड कंप्लीट हुई थी 53, 53, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 32 से 53 तक। देखो यहाँ पे याद करने का तरीका, इसका 3 उठा लीजिए, यहाँ पे रख दिया, 3 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे रख दिया, दोनों लाइन हो गए 32 और 32 और 53। कैसे, यहाँ का 3 उठाया तो पीछे रख दिया यहाँ पे, एंड देन इसको ऐड किया तो कितना हुआ 3 + 2 5, तो ये यहाँ पे दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक। क्लियर। तो ताजमहल कब स्टार्ट हुआ है 1632, और एंड कब हुआ, इसका कंप्लीटेड कब हुआ, नोट एंड, कंप्लीट कब हुआ 1653। ओके, सो ये क्या करोगे आप, यहाँ पे 32 को याद रखना, 32 को, ठीक है, 3 को आपने पिक किया पीछे रखा यहाँ पे, उसको ऐड किया तो क्या हुआ 5, दैट इज 53। नेक्स्ट आता है यहाँ पे शिवाजी कैप्चर्ड तोरना फोर्ट इन 1646, Afzal Khan was killed by Shivaji in 1659. Surat was first raided by Shivaji in 1664. शिवाजी महाराज को गुरिल्ला जो है टैक्टिक्स आती थी, ठीक है, गुरिल्ला युद्ध इनको करना आता था, और इसकी वजह से मुगल इनसे बहुत डरते थे। इनको बहुत बार धोखे से कैप्चर करने की भी कोशिश की थी। तो इसकी इनका डेट, इनके गुरु जो है डेट ऑफ बर्थ हो गया, इनके गुरु जो है समर्थ जो थे, एंड इनकी मदर का नेम और इनके पापा का नाम जो है, फादर का नेम, ठीक है, जीजाबाई एंड देन पापा जो है भोसले, शाहजी भोसले, ये सारे आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन 2 आवर्स के सेशन में कंप्लीट मेडिवल करेंगे उसके अंदर, ठीक है। सो उस सेशन के साथ साथ ओनली ये वाला देख लेना, एंड यू आर ऑल सेट, मेडिवल से बाहर नहीं जाएगा, एटलीस्ट लूसेंट में जितना है ना उससे बाहर तो नहीं जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे चंदेरी, चंदावर नहीं है, चंदेरी है, और चंदेरी आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको डेट याद करवाई थी, 26, 27, 28, 29, ये था ना। तो बाबर ने स्टार्ट किया था यहाँ पे किसका, लोधो के साथ, लोधी मतलब यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे बाबर ने स्टार्ट किया था, ठीक है, लोधी के साथ, और एंड में बाबर ने बोला नो लोधी, ठीक है, नो लोधी, अब और लोधी नहीं, तो बीच में कौन आया यहाँ पे 27 और 28, एंड 27 का मैंने क्या करवा था, बाबर खान राणा 27 है। सो यहाँ पे, और उसके बाद 28 में मैंने क्या करवा था, चंदेरी मेंदेनी ढेरी, ठीक है, चंदेरी इन्फिनिटी से भी याद कर सकते हो, ठीक है, एंड मेदिनी जो था यहाँ पे ढेर हो गया था, मेदिनी की ढेरी, तो चंदेरी मेदिनी की ढेरी, कितनी ढेरी, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी मतलब 1528, आप ऐसे इसको कर सकते हो, ठीक है। आगे आता है यहाँ पे बैटल ऑफ घाघरा। सो यहाँ पे है बैटल ऑफ घाघरा की अगर बात करती हूँ 1529 में, ठीक है। सो यहाँ पे है ये कितना हुआ ये 1529, सो यहाँ पे नो घाघरा, सो यहाँ पे है 1529, ठीक है। सो एक बात का और ध्यान रखना, जो लोधी था ना वही घाघरा की, मतलब जो घाघरा में हुआ था इनका, देखो यहाँ पे जो लास्ट है ना, ये यहाँ पे नो लोधी बोला था ना इसने, नो नो नो, अब और लोधी नहीं, लेकिन इसकी बैटल का नाम क्या था, घाघरा ही था, ठीक है, नो लोधी बैटल क्या हुआ फिर, घाघरा। क्लियर। सो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये किसके बीच में, बाबर, क्लियर हुआ ना, 26, 27, 28, 29 में तो उसने बोला कि नो लोधी, और लोधी, बट कहाँ पे बाबर एंड लोधी लड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ, घाघरा, ठीक है। सो हियर नेक्स्ट आता है यहाँ पे सूरी का, तो आपको ऑलरेडी पता है कि दोनों के दोनों जो है हेमू के साथ, ठीक है, बाकी भी किए हैं, लेकिन हेमू के साथ जो इंपॉर्टेंट है वो 2 है, क्योंकि उसको देख के वो चौंक गए थे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि शेर शाह सूरी जो है डाइड इन 1545, तभी तो उसके 10 साल बाद जो है हुमायूं वापिस आया था, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मर गया था, ठीक है। इसके बारे में तो कुछ मीम्स भी बने हुए हैं, है ना,
एनीवे सो अब आपके दिमाग में आएगा क्या मीम बना हुआ है। सीढ़ियों से लाइब्रेरी जो है ना होती है उसकी सीढ़ियों से फिसलते हुए मर गया था, इसलिए। हुमायूं डाइड आफ्टर फॉलिंग, ये रुको, लाइब्रेरी की स्टेयर से जो है 1556 में, वापस ही क्यों आया 1555 में आके, यहाँ से ये मर जाता है, ठीक है। एनीवे सो हियर इंपॉर्टेंट डेट लर्न होगी आपको, है ना। सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे, अकबर वाज बोर्न 1542, अकबर ने एबोलिश किया था जिजिया टैक्स जो है 1564, ठीक है। अकबर ने कैप्चर किया था गुजरात। ये जिजिया पता है क्या था, नॉन जो मुस्लिम होते हैं ना उनके ऊपर टैक्स लगता है, तो उसके ऊपर लगाया जाता है, तो ये जिजिया के नाम से था। काफी फेमस हुआ था ये, क्वेश्चन भी आता है इसका, करेंगे अगले सेशन में। अकबर कैप्चर्ड गुजरात 1572, गुरु रामदास फाउंडेड अमृतसर इन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पीएससी होते हैं ना, पंजाब सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं, उसके लिए तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1577 में। आदि ग्रंथ was compiled by Guru Arjun Dev in 1604. जहांगीर ascended the throne in 1605. देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे, शाहजहां ने बिल्ड किया था रेड फोर्ट इन दिल्ली, कब, 48 में। ताजमहल कंस्ट्रक्टेड वॉज कंप्लीटेड इन, ये आपको ऑलरेडी पता है, हमने क्या था इसको 32 का यहाँ पे क्या करोगे, इसका 3 यहाँ पे करेंगे, ये इन दोनों को ऐड करेंगे कि 53, तो ये बन गया आपके 2 क्वेश्चन। स्टार्ट हुआ यहाँ से, एंड हुआ यहाँ से। इम्पोर्टेंट है इसमें, प्लासी और बक्सर दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, बैटल ऑफ प्लासी, इसकी कंप्लीट डेट आपको लर्न होनी चाहिए। सो इट वाज 23rd of June 1757, ओके। आपको ये भी पता होना चाहिए किसके बीच में लड़ा गया था ये युद्ध जो है, ये थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एंड देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है। सो सिराज और क्लाइव के बीच में हुआ था, ठीक है। सो इस युद्ध के बाद जो है, एक्चुअली इसमें क्या हुआ था ना, मीर जाफर ने सिराज को जो है, अंग्रेजों ने उसको लालच दिया, तो वो जो है लालची होने के बाद उसने क्या किया, सिराज को धोखा दे दिया, इससे क्या है सिराज हार गए, ठीक है। सो हियर किसके बीच में हुआ था ये, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, मींस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। देखो बैटल ऑफ पानीपत ना तीनों ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट एक नहीं है, बट अगर हम बात करें इसको, वैसे तो ये अगर कंप्लीट डेट आपको लर्न करनी है फिर ये आपकी जो है स्टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज इसकी 3 जो है सिंपल डेट्स लर्न कर लो। एक है 1526, मेडिवल में ऑलरेडी मैंने ये करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसमें 1556 और उसमें ट्रिक भी है, और नेक्स्ट आती है 1761, ठीक है। सो हियर और 1761 की अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो 14th of January, ठीक है। सो हियर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट किया गया था 14th of January 1761, ओके। नेक्स्ट आता है ये, और ये किसके बीच में थे तीनों युद्ध, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी मेडिवल में, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे, बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन, सो बक्सर का भी आपको पता होना चाहिए, ये था 22nd of October 1764, ठीक है। और ये किसके बीच में हुआ था, अगेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे ना मुनरो, उनके बीच में, और साथ में अब यहाँ पे जो है 3 पावर मिल जाती है आपस में, 3 जो है वो है मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम, बट ये अगेन हार जाते हैं। एंड इसके बाद जो है मेन जो है, देखो प्लासी ने शुरुआत की और बक्सर ने क्या किया, अंग्रेजों को मजबूत बना दिया हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे इनकी सत्ता जो है बहुत ज्यादा जो है अच्छी हो जाती है, ठीक है। सो हियर तो किसके बीच में हुआ ये, मुनरो एंड मीर कासिम, शुजाउद्दौला
एंड कौन थे ये, शाह आलम सेकंड, द्वितीय। ठीक है, सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दिस वन, तो इस स्लाइड में ये जो 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे, रॉबर्ट क्लाइव बिकेम गवर्नर ऑफ कंपनीज पोजीशन इन इंडिया। वेल, रॉबर्ट क्लाइव 1765 में बन जाते हैं। एक्चुअली ना इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के बाद। ठीक है, उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव क्या बन जाते हैं, गवर्नर बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो शाह आलम थे ना, संधि जब हुई थी ना, तो उसमें क्या था कि कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, अब कंपनी जो है ओनली, जो पहले क्या ट्रेड करने के लिए आई थी, अब ओनली ट्रेड नहीं, अब कंपनी क्या है, मेन यहाँ पे क्या बन चुकी है, शासक बन चुकी है। ठीक है, सो यहाँ पे मतलब टोटल ही जितना भी धन संपत्ति सब कुछ है ना, अंग्रेजों के हाथ में आ चुका था। ठीक है, तो यहाँ से जो है कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है एंड रॉबर्ट क्लाइव जो है गवर्नर बन जाते हैं 1765 बक्सर के युद्ध के बाद। अब आता है यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। वेल, आपको देखो मैसूर की वॉर तो चारों के चारों लर्न होनी चाहिए। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो ये 1767 से लेके 69 तक किसके बीच में हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। इसमें क्या होता है कि जो है हैदर अली जीत जाते हैं इसमें। ठीक है, वो विनर बन जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज हार जाते हैं। तो अगेन जो है युद्ध होता है, दैट इज ऑन 1780 से लेके 84 तक। ठीक है, ये सेकेंड होता है। लेकिन इस युद्ध के दौरान हैदर अली जो है मर जाते हैं। ठीक है, बट इनके जो बेटे हैं टीपू सुल्तान, वो इसको कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, सो ये सेकंड वॉर होता है इनका। यहाँ पे भी एक ट्रीटी होती है। ठीक है, फर्स्ट में कौन सी हुई थी, फर्स्ट के बाद भी ट्रीटी होती है। फर्स्ट पर जो ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है। ठीक है, अब सेकंड होता है जब वॉर, तो ये 1782 में जो है हैदर अली को सक्सीड किया था टीपू सुल्तान ने। ठीक है, सो वो कंटिन्यू रखते हैं इस वॉर को। ठीक है, बट यहाँ से अगेन एक संधि होती है, दैट इज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो इसमें कौन सी हुई है, मद्रास की हुई है। और इसमें कौन सी हुई है, मैंगलोर की हुई है। अब यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट अगेन थर्ड वॉर होता है 1790 से लेके 92। इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, इसमें भी जो है ट्रीटी होती है एंड टीपू को जो है ना अपने अपनी जो है हाफ ट्रीटी जो है देनी पड़ती है। ठीक है, अंग्रेजों को। सो इसमें जो है कौन है, किसके बीच में हुआ है, अगेन टीपू एंड अंग्रेजों के बीच में हुआ है। ट्रीटी कौन सी होती है, श्रीरंगपट्टनम की। आप लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा श्रीरंगापट्टनम, है ना, दैट इज ऑल्सो करेक्ट इसका नेम। ठीक है, बट अब लास्ट जो होता है ना फोर्थ, उसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान डाइड 1799। इंपॉर्टेंट है दिस वन। ठीक है, इसमें जो है फोर्थ के टाइम पे टीपू सुल्तान मर जाते हैं। ठीक है, सो हियर तो फर्स्ट क्या हुआ 1767 से लेके 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, महाराजा रणजीत सिंह वॉज बोर्न इन 1780। तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक बात का ध्यान रखना, महाराजा रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब बोलते हैं। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये यहाँ पे ये सेकंड ही था 80 से लेके 84 तक। अब आता है यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट, ये 13 अगस्त 1784 में। एक्चुअल ये जो था ना, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी ना, उसने क्या किया, कंपनी को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की थी इसमें।
अभी हमने पढ़ा था बक्सर के युद्ध के बाद अब कंपनी जो है ट्रेड करने के लिए, जो व्यापारिक कंपनी थी, अब क्या बन चुकी है, टोटली अपना कंप्लीट साम्राज्य फैला चुकी है और शासक बनने की कोशिश कर रही है, राइट। तो इससे क्या होता है कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है कि जो ट्रेडिंग कंपनी आई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि उनका यहाँ पे मतलब एक तरह से प्रभुत्व हो, ठीक है, उनको वो चाहते थे इस यहाँ पे शासन करना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो कंपनी अपनी मनमानी कर रही थी, तो इस मनमानी को कंट्रोल करने के लिए जो है पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784। सो बेसिकली किसके लिए था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब कंपनी को सरकार जो है कंट्रोल करना चाहती थी, उसके लिए, उसकी पावर को, उसके लिए एक्ट आया था, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर रही थी किसको, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज 90 से लेके 92 तक। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन आते हैं परमानेंट सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो। जो फर्स्ट यहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये 3 है। फर्स्ट आता है यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट, मतलब स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है रैयतवारी, और नेक्स्ट आता है महालवारी, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पे रैयतवारी, और नेक्स्ट आता है यहाँ पे महालवारी। सो ये कब आए थे, किसने किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सकते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो फर्स्ट की अगर हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट की अगर बात की जाए तो ये कॉर्नवालिस ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1793 में। इसमें था क्या एग्जैक्टली, इसमें ना जमींदार मेन थे, वो ओनर ऑफ लैंड रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने पास कुछ जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं ना, जो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, उसका जो है कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे, बाकी एक फिक्स जो शेयर रहेगा वो किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को। मतलब एक तरह से इसमें था ये 1/11 वो खुद रखेंगे, एंड देन 10/11 पार्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो जाएगा, ठीक है। तो मेन कौन थे ये मैटर करता है, इसमें मेन थे जमींदार, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये है रैयतवारी, रैयतवारी के, और ये कहाँ हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे, बंगाल में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था, 1793 में किया था। अब आता है रैयतवारी या फिर रयोतवारी, तो ये है बॉम्बे एंड मद्रास में 1820 में, ठीक है। तो इसमें ये किसने किया था, ये थे मुनरो, ठीक है, गवर्नर ऑफ मद्रास थे जो, एंड देन जो है चार्ल्स रीड ने इसको रिकमेंड किया था, ठीक है। सो इन दोनों ने किया था। एंड इसमें था कि एग्जैक्टली ये था गवर्नमेंट और कल्टीवेटर के बीच में, ठीक है। रैयत का मतलब या फिर रयोत का मतलब जो है कल्टीवेटर ही होता है, मतलब किसानों और गवर्नमेंट के बीच में, कल्टीवेटर गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। अब आते हैं माहल, अब या फिर महालवाड़ी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। सो ये था, इसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, बट स्टिल इसको 1820s में ऐसा लिख देते हैं, बट ये 1822 अगर आपको यहाँ पे ये एग्जैक्ट डेट हो सकती है, ठीक है। बट आगे भी इसको मॉडिफाई किया गया है। पहले इसको ये भी मॉडिफाइड वर्जन था किसका, परमानेंट वाले का, परमानेंट सेटलमेंट का ही जो क्या था, ये एक मॉडिफाइड वर्जन था। अब इसमें क्या था, ये किया गया था सेंट्रल पार्ट में, जैसे कि पंजाब हो गया, यूपी वेस्टर्न जो है यूपी हो गया, ठीक है, इस वाले पार्ट में था ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में जो ये महाल होते हैं ना, महाल कुछ और नहीं गांव को बोलते हैं, ठीक है।
सो ये एक पूरा गांव जो है एक ग्रुप को मतलब इसको एक तरह से किया गया था, जिसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस को क्या है एक पूरे ग्रुप मतलब एक पूरे विलेज का जो है कलेक्ट करेंगे, कौन करेंगे, जमींदार ही थे मेन इसमें भी, ठीक है। सो इसमें जमींदारी का ही था एक तरह से ये भी। तो इसमें क्या करेंगे, पूरे ग्रुप से लेंगे जो कर होता है, टैक्स होता है, एंड देन वो गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है। सो ये मतलब सेंट्रल पार्ट में इंडिया के इसको किया गया था। किसने किया था, ये होल्ट मैकेंजी ने किया था। ठीक है। लेकिन आगे भी ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, आपने कभी कभी इसकी डेट पढ़ी होगी 1833, है ना। ये आगे अगेन इसको क्या किया गया था, मॉडिफाई किया गया था 1833 में। किसने किया था, ये बेंटिक ने किया था, ठीक है। बट अभी के लिए इसमें जो रहेगा ये मैकेंजी ने जो है 1822 में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बसीन वाज साइंड इन 1802, किसके बीच में, पेशवा बाजीराव एंड देन कंपनी के बीच में। नेक्स्ट आता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ऑफ सती को एबोलिश कर दिया गया था 1829 में। मेन जो थे इसमें वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन साथ में उनको जो है साथ दिया था राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन रॉय विजिटेड इंग्लैंड इन 1830 एंड 1833 में ये डाइड। नेक्स्ट आता है इसमें महाराजा रंजीत सिंह डाइड 1839। नेक्स्ट है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर वाज फॉट ड्यूरिंग 1839 से 42। इसमें जो है अफगान जीत गए थे। द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वाज फॉट ड्यूरिंग 1845 से लेके 46। इसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, ठीक है। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर टुक प्लेस इन 1852। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ओके। India's first railway line between Bombay and Thane was opened in 16th of April 1853, okay, and कितने किलोमीटर, 32 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है, बॉम्बे से थाने। इसके साथ साथ जो है टेलीग्राफ भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम क्या बोलते हैं, सिपोय म्यूटिनी, मतलब क्या है, पहला जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी, कहां से स्टार्ट हुई थी, मेन लीडर कौन है, इंपॉर्टेंट है, 10th ऑफ मई 1857, ठीक है। कहां से, मेरठ। और मेन लीडर कौन थे इसके, मंगल पांडे। और भी लीडर्स हैं, बाकी लीडर भी हैं, रानी लक्ष्मीबाई हो गया, हो गई है ना, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, है ना, बहादुर शाह जफर, ठीक है। एंड रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो कंप्लीट नोट है, उसको प्लीज लर्न कर लेना डिटेल्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन 1861। जो इंपॉर्टेंट होगा ना मैं उसमें इंपॉर्टेंट लगा दूंगी, लेकिन साइड में ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी वाज बोर्न, एवरीबॉडी नोज, सबको पता है ये, है ना। सो हियर 2nd of October 1869 कहाँ हुआ था, गांधी के ऊपर तो कंप्लीट चैप्टर है, तो आपको अगर डिटेल्स करनी है तो प्लीज एक बार इसको पक्का लर्न कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC was founded in 1885, ठीक है। फाउंडर का नाम आपको पता होना चाहिए, AO हयूम, ठीक है। और इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट का भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है, ये थे फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके। ठीक है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न इन 1889, सुभाष चंद्र बोस 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में हुआ था, 1905, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये कब हुई थी, 1906 में, ठीक है। और कहाँ हुई थी, ढाका, ठीक है।
नेक्स्ट, दिल्ली became the capital of British India in 1911. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअली ना पहले जो राजधानी थी वो थी कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता से जो है दिल्ली कर दी गई थी, कब? 1911 में। और ये आपको जो है वॉर पता होने चाहिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। 1914 से लेके, और ये कब तक चला था? 1917-18 तक चला था, ठीक है। सेकेंड वॉर भी आपको पता होना चाहिए, 39 से लेके, बाद में जब यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में, तब तक वो जो है चला है, ठीक है। सो हियर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब बिगिन की बात करी है इसने, तो 1914 में। लखनऊ पैक्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? लखनऊ पैक्ट क्या है? ये हुआ था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में, 29 ऑफ दिसंबर 1916। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड 18 में। जलियांवाला बाग के बारे में तो सबको ही पता है, जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन 1919, ठीक है। तो 1919 में हुआ था ये, एंड इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा, जनरल डायर ने जो है गोलियां चला दी थी, है ना, अमृतसर में, एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए थे। नेक्स्ट सारे इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत की, चोरी चोरा, साइमन कमीशन, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे खिलाफत की अगर बात की जाए तो 1920, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना, जलियांवाला बाग क्या हो गया? 19, खिलाफत हो गया 20, ठीक है, 1920। एंड चोरी चोरा की अगर बात की जाए तो 22। एंड साइमन की अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पे एक ध्यान रखना, अपॉइंटेड की बात की है, अगर अपॉइंटेड आए तो 1927, ठीक है। एंड यहाँ पे है लाला लाजपत राय डाइड इन 1928 में। यस, साइमन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज हुआ था, तो उसकी वजह से ये मारे गए थे, वीकेंड से, राइट, कुछ दिनों के बाद मर गए थे। नेक्स्ट, अब आईएनसी के सारे सेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं लाहौर की सेशन की बात करती हूँ, ये थे इसमें क्या किया गया था ना, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, पूर्ण स्वराज, ठीक है, रिजोल्यूशन, ये प्रस्ताव इसके अंदर रखा गया था, ठीक है। सो ये है 1929 में, जो कि है 31 ऑफ दिसंबर, याद करनी पड़ेगी पूरी डेट आपको, ठीक है। अगेन ये सारे इंपॉर्टेंट है जितना भी अभी है ना। सिविल डिसओबीडियंस की अगर बात की जाए, एंड दांडी मार्च वो स्टार्टेड इन 1930, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट जो है, गांधी एंड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था 5 ऑफ मार्च 1931 में हुआ था ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी केम इनटू फोर्स इन 1937। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखो अब आपको फर्स्ट का तो पता है 1914 से लेके 18 तक, ठीक है। और अगर हम सेकंड की बात करें तो 1939 में स्टार्ट हुआ था, और ये 1945 में जब यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, तब जाके ये जो है एक मतलब खत्म होता है एक तरह से ये, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट अगेन इंपॉर्टेंट, 1942, 8 ऑफ अगस्त, इसके आगे की डेट भी आपको पता होनी चाहिए। INA, Indian National Army trials at Red Fort took place in 1945. Again important, cabinet mission 1946. ये तो सबको ही पता है। India became independent in 1947. Mahatma Gandhi was assassinated in
ये भी मोस्टली बच्चों को पता होगा, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने क्या कर दिया था, गांधी जी को मार दिया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 26 नवंबर, अडॉप्ट की बात कर रहे हैं, 1949। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केम इनटू फोर्स, ध्यान से, 26 जनवरी 1950, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट वाज फर्स्ट कॉन्कर्ड बाय तेंजिंग नोर्गे एंड देन एडमंड हिलेरी, 1953। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचशील, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड चाइना, नेहरू ने किया था, ये साइन किया था 1954। 57 में है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल ये था क्या एग्जैक्टली, देखो 1953 में जो है फजल अली कमीशन जो है अपॉइंट किया गया था। ये किसके बेसिस पे था, ये था लैंग्वेज के बेसिस पे, मतलब भाषा के आधार पे जो है, तो क्या करेंगे, ये स्टेट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो इसने अपनी रिपोर्ट जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फजल अली कमीशन 1953 में अपॉइंट किया गया था, तो इसने 1955 में रिपोर्ट दी थी, और 1956 में जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो है एक्ट पास किया गया था, ठीक है। तब कितने बने थे, 14 स्टेट और 6 यूटी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी became the official name of all India radio, ये था 1957। so next question है, metric system was introduced and nationwide पंचायती राज was launched in, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो क्वेश्चन है एंड दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैट्रिक सिस्टम। देखो मैट्रिक सिस्टम जो होता है, इसमें होता है यूनिट होती है, जैसे कि केजी किलोग्राम होता है, मीटर होता है, ठीक है, ऐसी होती है ना यूनिट, इनको अडॉप्ट किया गया था। बट उससे पहले यूनिट क्या थी, इतने मण है, इतने शेर है, ठीक है, ये मतलब इतने सवा शेर, ठीक है, इस तरह से मतलब यूनिट हुआ करती थी पहले। उनको रिप्लेस करके पूरे कंप्लीट कंट्री का, मतलब पूरे होल कंट्री के अंदर जो है एक कॉमन यूनिट दे दी गई थी, ठीक है। सो वो क्या थी, देखो यहाँ पे केजी, मीटर, ठीक है, लीटर, लाइक दैट। तो ये कब हुई थी, मैट्रिक सिस्टम जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1959 में। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशन वाइड पंचायती राज को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये था बलवंत राय कमेटी, मैंने जब कमेटी पढ़ाया था आपको तब बताया था, ठीक है। बलवंत राय कमेटी ने क्या किया है, इसमें पंचायती राज जो है ये जो लॉन्च हुआ है, इसकी एक रिपोर्ट बनाई। तो उसने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 3 टायर सिस्टम बोलते हैं इसको। एक होता है ग्राम, जो कि क्या होता है विलेज लेवल पे। नेक्स्ट क्या होता है ब्लॉक, जो समिति होती है। नेक्स्ट क्या होता है जिला लेवल पे, जिसको बोलते होते हैं डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो ये 3 टायर सिस्टम जो है यहाँ पे लॉन्च किया, ठीक है। बट क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था नागौर राजस्थान में। इसकी डेट याद रखना 59 में, ठीक है। लेकिन ये बलवंत राय कमेटी जो है 1957 में जो है अपॉइंट की गई थी, ये जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सी राजा गोपालचारी फॉर्म द स्वतंत्रता पार्टी इन 1959। बट जो इंपॉर्टेंट है ना उसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, एक तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, जो मैंने ब्लू लेटर्स में लिखा हुआ है इनको डेफिनेटली लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, द फर्स्ट टेलीविजन ट्रांसमिशन इन इंडिया बिगेन इन 1959। ये मोस्टली बच्चों को पता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन, बॉम्बे स्टेट वाज बाइफरकेटेड इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात। देखो बॉम्बे को जो है 2 भागों में बांट दिया गया था। एक्चुअली ना इसमें पहले जो है मराठी लोग थे जो मराठी बोलने वाले थे, और दूसरे थे गुजराती बोलने वाले। तो लैंग्वेज बेसिस पे इसको भी जो है 1960 में जो है 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो हो गया यहाँ पे महाराष्ट्र, और सेकंड क्या हो गया गुजरात, ठीक है। तो कौन सी लैंग्वेज थी पहले, मराठी, और कौन थे, और सेकंड जो है कौन थे, गुजराती, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, इंडिया लिबरेटेड गोवा, दमन, दीव फ्रॉम पोर्तुगीज रूल इन। देखो जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने पूरे ऑल इंडिया पे जो है राज किया था।
लेकिन जो पोर्तुगीज थे ना, जो पुर्तगाली थे, इन्होंने और जो फ्रांसीसी थे, इन्होंने जो है एक पोर्शन पे मतलब जो है राज करने की मतलब कोशिश की थी, कॉलोनी बनाई थी अपनी, ठीक है। तो ये जो है अभी तक गए नहीं थे, हालांकि 1947 में हम आजाद हो गए थे, लेकिन गोवा अभी भी इनके अधीन था, ठीक है। सो यहाँ से जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑपरेशन विजय, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होने वाले जिसने पहले से पढ़ रखा है, मैम ऑपरेशन विजय तो जो है 2-3 बार यूज हुआ है, ठीक है। एंड विजय दिवस भी जो है अलग है, तो गोवा के टाइम पे भी देखो ऑपरेशन विजय ही हुआ था, लेकिन उस टाइम पे इसको विजय दिवस का नाम नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन विजय तो यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया एंड देन इनको यहाँ से खदेड़ दिया, यहाँ से इनको हटा दिया गया। तो इसको यहाँ से एक जो है गोवा लिबरेशन डे जो है 19 दिसंबर से मनाया जाने लगा, ठीक है। आगे आएगा ऑपरेशन विजय के बारे में, जो कि कारगिल का है, 1971 जो है वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसके बारे में है। आगे आएगा, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा वहां से अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो। बट यहाँ पे याद रखना ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया, ये विक्ट्री के लिए यूज करते हैं ना विजय वर्ड को, इसलिए, ठीक है। सो गोवा लिबरेशन डे कब होगा यहाँ पे? 19 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिया चाइना वॉर टुक प्लेस इन 1962। ये मोस्टली आई थिंक 90% बच्चों को ये पता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अरुणाचल प्रदेश है जो, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे क्या है, अक्साई चीन। तो ये कौन सा इलाका है? वेल ये है लद्दाख के पास ना एक ठंडा पठारी सा इलाका है, ठीक है। उस पे चाइना इसको जो है देखो अरुणाचल को जो चाइना बोलता है कि ये एक तरह से साउथ तिब्बत है, मतलब उसने उसके ऊपर एक तरह से अपना अधिकार बताया हुआ है। तो इसको लेके यहाँ पे एक वॉर होता है, तो ये होता है 1962 का। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डाइड इन 1963। जो इंपॉर्टेंट है इसमें से जितना भी मैंने ब्लू लेटर्स में किया हुआ है ना, ये वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू डाइड एंड लाल बहादुर शास्त्री बिकेम प्राइम मिनिस्टर 1964। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दिस वन। अब इसमें क्या है, द सेकेंड इंडो पाक वॉर एंड ताशकंद या फिर ताशकंद बोल सकते हो आप इसको, एग्रीमेंट बिलोंग टू। वेल इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी तक का। वेल सेकेंड इंडो पाक वॉर, आप लोगों ने इसकी डेट जो है याद की होगी 1965, राइट, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या होता है कि 1965 में जो इंडो एंड पाकिस्तान के बीच में जो वॉर होता है, ठीक है, तो उसके बाद एक समझौता होता है, ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है ताशकंद का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये कब हुआ था? 1966 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, इंदिरा गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री। एक बात का और ध्यान रखना, जब भी कोई समझौता होता है, जब भी कोई मतलब अग्रीमेंट होता है, उस टाइम पे पीएम कौन थे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने भी पढ़ा था, लाल बहादुर शास्त्री जो है 64 में बने थे, है ना। तो ये उस टाइम पे ये या दिस ईयर में ही क्या हो जाते हैं, 1966 में ही दे डाइड, एंड उस टाइम पे इंदिरा गांधी जो है पीएम बन जाती है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट था 67 नंबर। नेक्स्ट है, नक्सलबारी पेजेंट रिवोल्ट बिगेन इन, ये वेस्ट बंगाल में हुई थी। एक्चुअली जो जमींदारों के हाथों जो जमीनें थी ना, तो उससे जो है जो पुअर फार्मर्स थे वो बहुत परेशान थे इससे। तो लैंड को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है 1967 में नक्सलबारी पेजेंट रिवोल्ट हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना कहाँ पे हुई थी, 1967 में, और कहाँ, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बाकी मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है रीजन क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना शेयर द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन के लिए एंड फिजियोलॉजी इन 1968। इंपॉर्टेंट है दिस वन, ठीक है। सो ये क्या है, जब भी आप नोबेल प्राइज पढ़ते हो तो इसमें उसको इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। सो ये किस में है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हरगोविंद खुराना जो है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, किसके लिए मिला? मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है इनको, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14 मेजर बैंक को नेशनलाइज किया गया था 1969 में, ठीक है। आगे आता है प्रीवी पर्स। अब ये होता क्या है, इसको एबोलिश कर दिया गया था, ठीक है। ये है 1970 में इसको एबोलिश किया गया है, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे। जो राजे होते थे ना,
अगर वो अपना मतलब जो भी इनके हाथ में इनका साम्राज्य जो इन्होंने बना रखा था, लाइक इनके पास था, एग्जैक्टली आई एम नॉट सेइंग कि बना रखा था, एनीवे लाइक इसमें क्या था कि अगर ये अपना जो है राज्य जो है मिला देते हैं स्टेट में प्रॉपर तरीके से, तो इनको क्या है भत्ता मिलता था, मतलब अलाउंस मिलता था। लेकिन गवर्नमेंट ने 1970 में अगर ये अपनी मर्जी से दे देते हैं उसको, तो आपको उसके बदले में क्या मिलेगा, अपनी टेरिटरी अगर दे देते हो आप, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, ठीक है, ताकि आप अपनी शाही जिंदगी आराम से जी पाओ ऐसे, ठीक है, आपको कॉम्प्रोमाइज भी ना करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए ना, लेकिन बाद में क्या किया 1970 में, इसको जो है भत्ते को जो है जो अलाउंस था इसको खत्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रीवी पर्स। तो ये डेट क्या होगी, 1970 में इसको खत्म किया गया था, उससे पहले इनको मिलता था, ठीक है। द थर्ड इंडो वॉर लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश टुक प्लेस इन, देखो यहाँ पे आ गया ऑपरेशन जो है ये विजय, और विजय दिवस जो है इन्होंने 16 दिसंबर यहाँ पे बताया है, इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अगेन पैदा होगा कि चलो 1965 का वॉर हो गया है ना, 1965 का हो गया, अब ये 1971 का बता रहे हैं, तो ये तो दो वॉर हुए, तो थर्ड कैसे हुआ, है ना। तो फर्स्ट वॉर जो है हमारा 1947-48 जिसको बोलते हैं, कश्मीर इशू को लेके आफ्टर पार्टीशन हुआ है, ठीक है। सो ये जो है भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध बोल सकते हैं इसको, कश्मीर को लेके। तो ये याद रखना 1947-48, ओके, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ है, देखो सेकेंड वॉर का आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, इसमें पाकिस्तान का ऑपरेशन जो है जिब्राल्टार आपने सुना होगा, ये हुआ था, एंड कश्मीर इश्यू के लेके ये हुआ था, ठीक है। तो इसमें तो हमें पता है कि ताशकंद का जो एग्रीमेंट है ये हो गया था इसमें, है ना, इसमें। और ये थर्ड वाला जो है ये किसको लेके हुआ है, ये बांग्लादेश के लिबरेशन को लेके हुआ है, मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको लेके, ठीक है, जो कि मतलब जो आज का बांग्लादेश है ना, उसकी स्वतंत्रता के मुद्दे पे हुआ था, ठीक है, उसके स्वतंत्रता के मुद्दे पे हुआ है ये थर्ड वन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्रिएशन हो गया ना बांग्लादेश का, ये ईस्ट पाकिस्तान है, ठीक है। सो हियर 1971 इसमें भी ऑपरेशन विजय हुआ है, तो लेकिन यहाँ से एक दिवस निकलता है, दैट इज विजय दिवस, 16 दिसंबर, याद रखना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट। अब इसके बाद कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, ताशकंद। इसके बाद कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, शिमला, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट जो है साइन हुआ किसके बीच में, इंदिरा और जुल्फिकार अली भुट्टो, 1972 युद्ध के बाद, 1971 है तो वो 72 में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे Manekshaw became India's first field marshal and Mysore state was renamed Karnataka 1973 में, ठीक है। ये इंडिया के जो है मानिक शाह क्या है, इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल बन जाते हैं, एंड मैसूर का नाम चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, कर्नाटका रख दिया गया। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, शिमला एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड ये है थर्ड वॉर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडो पाक, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा एट पोखरन was conducted in 1974, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पोखरन कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंडिया यहाँ पे बन जाता है 6th कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ये जस्ट एक ग्लेंस ले लेना इसकी, अदरवाइज याद रखना इसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, और कहाँ पे, पोखरन, और कब, 1974, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे emergency was declared and Aryabhatta satellite was launched in, देखो emergency कब डिक्लेयर हुई थी, 1975 में, और खत्म हो जाती है 1977 में। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है, देखो ब्लू लेटर्स में, डार्क फेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भी बोलते हैं इसको, इमरजेंसी को, इसको, ठीक है। एंड एक अच्छी चीज यहाँ पे क्या है, आर्यभट्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, ये भी 1975 में, तो ये भी याद रख लेना, ठीक है। वैसे तो ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर लिख दिया है। नेक्स्ट, emergency was withdrawn and Morarji Desai became prime minister in, वेल यस 1977 में इमरजेंसी खत्म हो जाती है, एंड मोरारजी देसाई को क्या है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब एक बात का ध्यान रखना, देखो ये साइड में फिर से लिखा है मैंने यहाँ पे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम थे ये, एंड जनता पार्टी यहाँ पे बन जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है यहाँ पे सच्चिदानंद, हीरानंद, वासयान, अज्ञेय, इनको जो है ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है किसके लिए? ये देखो यहाँ पे कितनी नावों में कितनी बार इसके लिए मिलता है इनको, और कब मिलता है? 1978 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा रिसीव द नोबेल पीस प्राइज, ये इंपॉर्टेंट है, 1979 में। आगे भी इनको भारत रत्न भी मिला है मदर टेरेसा को, ये भी याद रख लेना, 1980 में। एंड यहाँ से इंदिरा गांधी जो है रिटर्न टू पावर। ठीक है, 1977 में इमरजेंसी खत्म हो गई थी ना, इमरजेंसी खत्म होते ही जो है कांग्रेस का प्रभाव खत्म, थोड़ा सा जो है लेस हो गया था, लेकिन बाद में जो है 1980 में इंदिरा गांधी जो है वापस पावर में आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, मदर टेरेसा ने रिसीव किया भारत रत्न, ये यहाँ पे देखो नोबेल प्राइज है, यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज है, और ये यहाँ पे क्या है? भारत रत्न। ठीक है, 1980 में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, 1981 का क्वेश्चन है, सलमान रुश्दी के बारे में आप जानते होंगे, इसने जीता था बुकर प्राइज, किसके लिए? एक नोवेल था मिडनाइट चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम केरला में, ये याद रखना। ठीक है, असेंबली बाय इलेक्शन इन 1982 में ईवीएम यूज की गई थी केरला में पहली बार। ठीक है, इलेक्शंस में। नेक्स्ट, इंडियन बोर्न सुब्रमण्यम है यहाँ पे, एस का नाम, एस जो है, चंद्रशेखर रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1983, ये चंद्रशेखर जो है लिमिट के लिए इनको प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज मिलता है फिजिक्स में। ठीक है, किसके लिए? चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, ये 1.4 सोलर मासेस ये था। ठीक है, ये याद रख लेना इसको। इसके अपार्ट एक चीज और हुई थी, आई थिंक अगेन 90% को पता होगा, इंडिया ने जो है 1983 में जो है वर्ल्ड कप जो है जीता था। ठीक है, सो ये भी याद रख लेना, और ये भी याद रखना उस टाइम पे जो है इंडिया ने जो वन किया है फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है, अंडर किसकी कप्तानी? तो ये आएगा कपिल देव। ठीक है, और फाइनल में भारत ने किसको हराया था? वेस्ट इंडीज। ठीक है, ये याद रख लेना। वर्ल्ड कप, इंडिया वन वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द कैप्टनशिप ऑफ कपिल देव। ठीक है, ये याद रखना। और किससे जीतता है ये भी याद रखना, वेस्ट इंडीज। इंडीज। ठीक है, नेक्स्ट, राकेश, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अगेन, राकेश शर्मा became the first Indian in space in 1984। वेल देखो 1984 में आपको पता होगा रिवोट्स भी हुए थे, दंगे हुए थे, लेकिन एट द सेम टाइम जो है राकेश शर्मा जो है ये जो है अंतरिक्ष यात्री बनते हैं इस टाइम पे। ठीक है, 1984 में। एंड 1984 में दंगे क्यों हुए थे, उसका रीजन क्या था? एंड इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था, मतलब क्या है, इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, गोली मार दी थी। ठीक है, तो उसका रीजन क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसके बारे में डिटेल तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन एक लाइन में क्लियर हो जाएगा आपको। गोल्डन टेम्पल, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जो है आर्मी ऐसे एंटर नहीं कर सकती हथियार वगैरह के साथ। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, इंडियन आर्मी ने एंटर किया था गोल्डन टेम्पल में, क्योंकि वहां पे जो है उन्होंने भिंडर वाला एक ग्रुप था उसको हटाने के लिए। ठीक है, बट उसमें कुछ बोलते हैं कि इनोसेंट मारे गए थे, बच्चे भी, तो इसलिए जो है इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था 1984 में। तो ये याद रख लेना, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985। 1984 में एक और चीज हुई थी जो था भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है,
ये सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि एक तरह से बहुत रॉन्ग हुआ था। ठीक है, इसमें जो है काफी लोग मारे गए थे। ठीक है, किसकी वजह से? जो गैस थी ना वो लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, याद रख लेना, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरह से वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर रहा है ये अभी तक का। ठीक है, तो ये भी लर्न रख लेना 1984 में। ठीक है, सो नेक्स्ट है यहाँ पे शाहबानो केस। जजमेंट was delivered by the Supreme Court in 1986। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें क्या है, ये तो मूवी बन चुकी है, आप लोगों ने देखी भी होगी। मुस्लिम वीमेन को जो है वो इतना तीन तलाक, लाइक 3 बार बोल देने से तलाक एंड ऑल, तो तलाक हो जाता था। तो ये वाले में क्या किया गया था, एक केस निकल के आया था शाहबानो का। तो उन्होंने केस लड़ा था 1986 में, और वो केस जीत गए थे। उसके बाद उनको भत्ता मिल गया था। ठीक है, तो ये मुस्लिम वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए था। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वॉज सेंट टू श्रीलंका इन 1987। नेक्स्ट है पाकिस्तान कन्फर्ड निशान ए पाकिस्तान ऑन मोरारजी देसाई इन 1988। अब इसमें क्या था, निशान ए पाकिस्तान क्या था? एक्चुअली ना मोरारजी देसाई को जो है पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। ठीक है, सो इसको बोलते होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक और चीज ये थी, इसमें जो है सलमान जो रश्दी थे ना, उनका जो है उन्होंने कुछ उनको बैन किया गया था इंडिया में। उनका जो था द सतानिक वर्सेस। ठीक है, इसको बैन भी किया गया था। बट आप ये याद रख लेना, यहाँ पे निशान ए पाकिस्तान मोरारजी देसाई को मिला था 1988 में। नेक्स्ट है यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन ऑफ राम जन्मभूमि टेम्पल एट अयोध्या वॉज लेड इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टाइम पे पीएम कौन थे? वीपी सिंह। ठीक है, 1989 में, मतलब अयोध्या में जो है राम मंदिर का एक तरह से स्टोन, मतलब शिलान्यास बोलते होते हैं उसको, वो किया गया था। ठीक है, वीपी सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडल कमीशन recommended for 27% OBC reservation were implemented in 1990। अब इसमें क्या था, एक्चुअली सरकार ने जो है ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा की थी यहाँ पे। ठीक है, इसके पार्ट एक और क्वेश्चन है इसमें, लाल कृष्ण आडवाणी ने जो है रथ यात्रा भी की थी। तो याद कर सकते हो, कर लेना, लेकिन अदरवाइज ये 92 नंबर क्वेश्चन जो है वन। एक क्वेश्चन और याद रखना है यहाँ पे, एलपीजी 1991, ये क्या थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, एलपीजी मतलब क्या हुआ यहाँ पे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है इनिशिएट किए गए थे अंडर पीवी नरसिम्हा राव इन 1991। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया 27% जो रिजर्वेशन थी ओबीसी के लिए, और बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया। ठीक है, इसको तोड़ दिया गया 1992 में। नेक्स्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, एंड देन पंचायती राज एक्ट केम इनटू फोर्स। देखो, अब जो है पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया, स्टेटस मिल गया इसको। ठीक है, तो कब मिला है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 24 अप्रैल 1993। और इस 24 अप्रैल को ही जो है पंचायती दिवस के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, सो पंचायती राज दिवस क्या होगा? 24 अप्रैल। आगे है सुष्मिता सेन जो है यहाँ पे मिस यूनिवर्स बनती है, एंड ऐश्वर्या राय जो है मिस वर्ल्ड बनती है। कब? 1994 में। मोबाइल फोन एंड इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च की गई इंडिया में 1995। अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 13 डेज के लिए 1996 में। गुजराल बनते हैं 1997 में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पोखरन जो है अब सेकंड टेस्ट होता है, न्यूक्लियर टेस्ट। अब इसको क्या हम जानते हैं? पहले क्या था? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, और अब क्या है? ऑपरेशन शक्ति के नाम से कंडक्ट किया गया 1998। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
अमर्त्य सेन इंपॉर्टेंट है, इनको जो है नोबेल प्राइज मिलता है इकोनॉमिक्स में 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दिस वन। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी मेड हिस्टोरिक बस जर्नी टू लाहौर, बट एट द सेम टाइम कारगिल वॉर भी हो जाता है, ठीक है, एंड IC-814 हाईजैकिंग क्राइसिस भी अकर होता है। तो ये है 1999 का, जो आपने याद रखना है, याद रखना है इस चीज को, कारगिल वाला, ठीक है। ये है, इसमें भी ऑपरेशन विजय होता है, ठीक है। देखो ऑपरेशन तो तीनों में ही विजय, विजय का मतलब ही विक्ट्री होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर विजय दिवस आता है तो वो आएगा आपका 16 दिसंबर। मैं लिख देती हूँ, विजय दिवस 16 दिसंबर। और क्यों? क्योंकि 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था, इसमें जो है लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से। नेक्स्ट आता है, अगर वहां पे कारगिल लिखा है फिर आएगा आपका 26 जुलाई। बस ये आप डिफ्रेंशिएट कर लेना, ठीक है।